नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपसे चर्चा करेंगे मॉड्यूल 1 की। और आप जब भी मॉड्यूल का अध्ययन करें तो पीडीएफ को किस प्रकार पढ़ें और ख़ास तथ्यों को नोट कर लें। आइए देखते हैं किस तरह पीडीएफ से ही हम मॉड्यूल की प्रश्नोत्तरी हल कर सकते हैं। तो आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर करें। मॉड्यूल 1 पाठ्यचर्या और समावेशी शिक्षा, अध्ययन व प्रश्नोत्तरी। यहाँ पर देखिए पीडीएफ पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति, पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों का क्रम दिया गया है और इसी से संबंधित देखिए किस तरह ये प्रश्न पूछा गया है। तो आप इसे इस तरह हल कर सकते हैं। 1986 में स्कूल की संरचना 10-2 दी गई थी, जबकि एनईपी 2020 में 5-3-3-4 है। तो देखिए इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है कि 2020 स्कूली शिक्षा के मौजूदा 10-2 डिजाइन किस में बदलने का प्रस्ताव देता है। तो यहाँ पर हम उत्तर इससे जान सकते हैं। इसी तरह पीडीएफ में देखिए अब तक शिक्षा पर 2 राष्ट्रीय नीतियाँ तैयार की गई है, 1968 और 1986। यहाँ पर भी बताया गया है कि पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 68 में और दूसरी 86 में आई और उसके पश्चात 2020 में आई। और देखिए शिक्षा नीति से पहली और दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को किन वर्षों में तैयार किया गया, यहाँ प्रश्न पूछा गया है। इसी तरह निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और जो 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया, इसी से संबंधित प्रश्न पूछा गया है कि यह अधिनियम कब अधिनियमित किया गया और कौन से वर्ष में लागू किया गया। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का अध्ययन करें तब यह पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों पर मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह शिक्षा की राष्ट्रीय नीति पर शैक्षिक उद्देश्य प्रदान करता है और यह एनसीईआरटी को राष्ट्रीय पाठ्यचर्या विकसित करने का आदेश दिया गया है। इससे संबंधित प्रश्न ही देखिए पूछा गया है और ये ऑप्शन भी उसी प्रकार है। तो यहाँ पर हम सभी आंसर पर टिक कर सकते हैं। उसी तरह समावेशी शिक्षा के बारे में, समावेशी शिक्षा को विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की विभिन्न प्रकार की शिक्षण जरूरतों को पूरा करने के लिए उपयुक्त रूप से अनुकूलित किया जाता है। और प्रश्न भी देखिए कि विकलांग अधिनियम जिसमें बच्चे एक साथ सीखें, शिक्षण और सीखने की प्रणाली उपयुक्त रूप से अनुकूलित है, यह ऑप्शन यहाँ पर आंसर आएगा। विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों के संबंध में शिक्षकों को यह ध्यान रखना होगा कि एक ही विशेष आवश्यकता वाले 2 बच्चों को अलग अलग सार्थक सहयोग नीति की आवश्यकता हो सकती है। अब यहाँ पर देखिए समान विकलांगता वाले बच्चों पे भी यही आंसर आएगा। कक्षा में शिक्षक द्वारा विभिन्न हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है। पाठ्यक्रम को भी लेकर आप यहाँ पर अध्ययन कर सकते हैं और इससे संबंधित प्रश्न को भी देखिए कि ये 3 ऑप्शन सही हैं, जबकि एक ऊपर का ऑप्शन पाठ्यक्रम के लिए सही नहीं है। यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग यूडीएल को भी लेकर यहाँ पर देखिए आप अध्ययन करिए। और यूडीएल के संबंध में यूडीएल के 3 मूल सिद्धांत है: बहुसाधन प्रस्तुति, अभिव्यक्ति और बहुसाधन संलिप्तता। इसको लेकर भी देखिए यहाँ पर सवाल पूछा गया है कि इसमें से कौन सा यूडीएल का सिद्धांत नहीं है। तो यहाँ पर व्यवहार प्रबंधन के कई साधन सिद्धांत नहीं है। तो इस तरह आप अगर मॉड्यूल को ध्यान से पढ़ेंगे तो 70 से 80% उत्तर आपको पीडीएफ पर ही मिल जाएंगे। इस वीडियो में हमने जाना कि आप पीडीएफ से प्रश्नोत्तरी को कैसे हल करें। हमने मॉड्यूल 1 पाठ्यचर्या और समावेशी कक्षा के 8 प्रश्नों के उत्तर इस पीडीएफ के जरिए ढूंढ लिए। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें